कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिशतिका की 6वीं गाथा में लिखते हुए कहते हैं, विमुक्ति मार्गा प्रतिकूल वर्तिना मया कसायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धे यदिकार लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। हे भगवान, मया दुर्धिया, मेरी दुर्बुद्धि से, मेरी दुर्बुद्धि के कारण से विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, यदि मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन किया, चारित्र शुद्धे यदि कार्य लोप, चारित्र की शुद्धि का यदि लोप किया, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। इसलिए हे भगवान, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। यहां पर दुर्धिया शब्द चिंतन करने जैसा है। यदि मेरे द्वारा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन हो रहा है, यदि मेरे द्वारा चारित्र की शुद्धि का लोप हो रहा है, तो उसमें जो निमित्त है, उसमें जो कारण है, वो मेरी ही दुर्बुद्धि है। कोई आकर के मुझे प्रतिकूल आचरण के लिए प्रेरित नहीं करता है। मेरी दुर्बुद्धि जब दुर्बुद्धि हो जाती है, तो आचरण प्रतिकूल हो जाता है। मैं सही रास्ते को छोड़कर के गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता। मैं अहिंसा को छोड़कर के हिंसा, सत्य को छोड़कर के झूठ, अचौरी को छोड़कर के चोरी, ब्रह्मचर्य को छोड़कर के कुशील और अपरिग्रह को छोड़कर के परिग्रह को अंगीकार कर लेता। किसने करवाया यह? एक दिन तो मैंने पाप को छोड़कर के धर्म को धारण किया था, संयम को धारण किया था, और आज धर्म को छोड़कर के मैं पाप में प्रवेश कर रहा हूं। कौन कर रहा है यह? जिस दिन बुद्धि सुबुद्धि होती है, उस दिन हम सम्यक रास्ते पर बढ़ जाते हैं, और जिस दिन बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, उस दिन हम सम्यक रास्ते से लौट जाते हैं। सारा का सारा दारोमदार हमारी बुद्धि पर है। यह सुबुद्धि रहेगी तो मोक्ष मार्ग चलता रहेगा, यह दुर्बुद्धि हो जाएगी तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पर थोड़ी देर के लिए जिनका नाम सुमतिनाथ है, उन सुमतिनाथ भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी मति सुमति से युक्त है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति कभी दुर्मति ना हो, हमारी बुद्धि कभी दुर्बुद्धि ना हो, हमेशा हमारी बुद्धि सुमति बने रहे, सुबुद्धि बनी रहे। बस यही प्रार्थना, क्योंकि इस दिमाग में कचरा बहुत जल्दी घुसता है। दिखता नहीं है कहीं पर कोई छेद है, लेकिन घुसता बहुत जल्दी, और ऐसा घुसता है कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए
अपनी इंद्रियों के सारे द्वार दरवाजे बंद रखा करो, क्योंकि कचरा भीतर आने की संभावना इन्हीं इंद्रिय और मन के द्वारा संभावित होती है, इसलिए इन्हें बंद रखना है। बुराइयों को देखने के लिए अंधे बन जाओ, बुराइयों को सुनने के लिए बहरे बन जाओ, बुराई करने के लिए गूंगे बन जाओ। जब तक हम निंदा बुराई के लिए अंधे बहरे गूंगे नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमें तो रस निंदा और बुराई में आ रहा है। यह दुर्बुद्धि ही हमसे निंदा करवाती है। जब बुद्धि दुर्बुद्धि होती है तो परनिंदा का कारण बनती है, जब बुद्धि सुबुद्धि होती है तो आत्मनिंदा गर्हा का कारण बनती है। मैं अपनी निंदा करूं यहां तक तो समझ में आता है। पापिष्ठ ने दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीम असेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, ते लोक्याधिपते निंद भोतासी पाद मूले धुना, निंदा पूर्वमहम जहां में सत्यम बरवर्ति सुसत्पथे। पापी हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, मैं खुद कह रहा हूं। मुझे दूसरे को पापी कहने का अधिकार नहीं है, दूसरे को मुझे पापी कहने का अधिकार नहीं है। मैं स्वयं कहता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन तुम नहीं कह सकते कि मैं पापी हूं। क्या तुम मुझे कहो अभी हाथापाई हो जाए, मैं तुम्हें कहूं अभी सिर फूट जाए, तुम कौन होते हो मुझे पापी कहने वाले? भगवान से मैं खुद कह रहा हूं मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूं, मैं खुद कहता हूं, लेकिन तुम नहीं कहते। तुमने कहा कि मैं अभी तुम्हें अपना रुतबा दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। इसलिए दूसरों को कहने का अधिकार, जब तुम दूसरों के मुंह से अपने लिए बुरा नहीं सुन सकते, तो दूसरे भी तुम्हारे मुख से अपने लिए बुरा नहीं सुन सकते। ये बात मैं खुद, मुझे 3 बार प्रतिक्रमण करना होता है, और तीनों बार मैं बड़े उससे कहता हूं कि भगवान मैं पापी हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं तो हूं। जब मैंने स्वीकार कर लिया तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। चोर ने यदि अपनी चोरी कबूल कर ली है, अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, डाकुओं के सरगना ने सरेंडर कर दिया है, तब अलग से उसे डाकू चोर कहने की क्या जरूरत है? वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने चोरी की, मैं चोर हूं। अब तुम जबरदस्ती चोर 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 चिल्लाओ तो उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती। भाई मैंने कह दिया कि हाँ हूं यार, अब तुम क्यों जबरदस्ती में उस बात को दोहरा रहे हो? नहीं, मैं खुद कहूंगा। खुद का कहना आत्मनिंदा है, और दूसरे के द्वारा कहा जाना ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। इसलिए हम किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई बुरा है तो है, तुम्हारे कहने से वो और बुरा नहीं हो जाएगा। तुम्हारे कहने से ऐसा तो है नहीं कि तुम कहोगे तभी जाकर के वह बुरा होगा। जो बुरा है तो है, बुरा को बुरा कह करके अपने मुंह को बुरा क्यों करना? बुरा को बुरा कह करके अपने दिमाग को खराब क्यों करना? बताओ, जरूरत है? जो गंदा है उसको गंदा ही रहेगा ना।
गोबर गोबर ही रहेगा, मल मल ही रहेगा। तुम्हारे कहने से वो मल हुआ हो, तुम्हारे कहने से वो गोबर हुआ हो, या तुम्हारे कहने से गोबर यदि मिष्ठान्न पकवान में परिवर्तित हो जाता हो तो सब कहते नहीं, वो जो जैसा है तो हम उससे बुरा को बुरा कह करके क्यों अपने आप के मुंह को बुरा करें, समझने जैसा है। लेकिन जो हमारी दुर्बुद्धि है उसे ऐसा कहने में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों पर टीका टिप्पणी करने में ऐसा आनंद आता है कि बस हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरों की बुराई करने से निकृष्ट कार्य इस धरती पर दूसरा नहीं है। सुअर यदि मल खा रहा है ना तो इतना गंदा काम नहीं कर रहा है जितना बुराई करने वाला उससे भी घटिया काम कर रहा है। सुअर तो गंदगी खा करके धरती की, सड़क की गंदगी साफ करता है, तुम तो बुराई करके दूसरे के निर्मल मन को गंदा करते हो। अब बताओ तुमने अच्छा काम किया या उस जानवर से भी घटिया काम किया, बोलो। साथियों मत करिए, परंतु ये दुर्बुद्धि मया दुर्धिया, आचार्य अभितगति स्वामी कह रहे हैं, इस दुर्बुद्धि के कारण विमुक्ति मार्ग का प्रतिकूल वर्तना, मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन किया। मुझे जैसे मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए, सबसे पहले तो ये दिमाग में फिट करके रखो कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं धर्म मार्गी हूं, मैं सतपथगामी हूं। क्या? मैं सच्चे रास्ते पर चलने वाला हूं, मैं धर्म के रास्ते पर चलने वाला हूं। हमने घर बार छोड़ दिया तो हमें दिमाग में रखना है मैं मोक्ष मार्ग में चलने वाला हूं। ठीक है, ये बात यदि यहां फिट हो गई ना तो मोक्ष मार्गी के लिए, धर्म मार्गी के लिए, सतपथगामी के लिए क्या वर्जित है? दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बुराई, ये सब वर्जित है, क्योंकि मोक्ष मार्गी इन सब से दूर हो करके अपनी दृष्टि परमात्मा पर टिका करके रखता है। उसके भीतर से तो उस परमात्मा के प्रति अहोभाव ही होता है। जब हम सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं, शुरुआत में तो थकान लगती है, परेशान से होते हैं, लेकिन जैसे ही टोंक दिखना प्रारंभ होती है, बोलो पासनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, ऐसा करते कि नहीं करते? बोलो, बस आ गई, ऐसा आनंद आ जाता है। मोक्ष मार्गी की दृष्टि मोक्ष पर होती है, वो अनर्गल प्रलापों में, व्यर्थ की बात और बकवासों में अपना समय जाया नहीं करता है, क्योंकि वह मोक्ष मार्गी है। उसका सीधा सामने दिखता हुआ लक्ष्य है, उसे पता है कि इन सब चीजों से संसार ही बढ़ने वाला है, और मैं संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को काटने के लिए इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील हूं। क्या कह रहे हैं आचार्य? दुर्धिया, किसकी माया? मेरी दुर्बुद्धि से, दूसरे की नहीं। लोग कहते हैं इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। उसके कारण मेरा दिमाग खराब हुआ, इसका मतलब है उसके निमित्त ने मेरी बुद्धि को दुर्बुद्धि बना दिया और तुम उद्वेलित हो गए।
किसी के कारण कुछ नहीं होता है, अपनी बुद्धि के कारण ही होता है। कुत्ते को भौंक करके भौंकने का जवाब कौन देता है? जल्दी बोलो, मैं समझता नहीं इस चीज को। कुत्ते को भौंकने का जवाब भौंक कर कौन देता है? पक्का ना? गधे को लात का जवाब लात से कौन देता है? बस आप सब समझ रहे हो, फिर मुझसे क्यों प्रवचन करवाते हो? हैं? हम इन सब चीजों को समझ जाए ना, तो निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ आनंद का ही वातावरण होगा, खुशियों का ही वातावरण होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन सब चीजों को समझ लिया। मैं भौंकने का जवाब भौंक करके नहीं देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं। एक कहावत है हमारे, हाथी चलता है, बोलो, हाथी चलता है, बोलो, कुत्ते भौंकते हैं। और हाथी कुत्ते के भौंकने पर एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखता। यदि वो हर कुत्ते के भौंकने का जवाब देने लगे तो बेचारे को उस कुत्ते को देखने के लिए पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा। इतने में कुत्ता फिर इस तरफ आ गया तो क्या करेगा? वो वहीं घूमता रहेगा। इसलिए आगे बढ़ना है तो भौंकने वाले को भौंकने दो और तुम हाथी की तरह आगे बढ़ते रहो। कोई भी तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। तुम अग्रणी रहोगे, सबसे आगे रहोगे, क्योंकि तुमने छोटे मोटे कुत्तों की आवाज पर ध्यान नहीं दिया, उनके भौंकने पर परवाह। बढ़ते चलो। कहां तक, कब तक इन सब चीजों में उलझे रहोगे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।